देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत नयापुरा से निकली चौकी। हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। शुक्ला चौक, घंटाघर और सदर बाजार होते हुए मंडी गेट तक चौकी निकाली। मंदसौर जिले में रतलाम की घटना के बाद राज्य सरकार ने पेट्रोल पंपों की जांच के निर्देश दिए। पेट्रोल व डीजल के टैंकों को खुलवाकर गुणवत्ता को परखा गया। उपभोक्ताओं को हर हाल में गुणवत्तायुक्त पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर मर रही मछलियां। नगर पालिका के लिए चिंता का विषय। सफाई कर्मचारी द्वारा मरी हुई मछलियों को पानी से बाहर निकाला गया। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में शोक और मातम का माहौल है। रविवार रात मंदसौर शहर में भी इस मौके पर परंपरागत चौकी निकाली गई। जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। चौकी का आयोजन नयापुरा से प्रारंभ होकर शुक्ला चौक, घंटाघर और सदर बाजार होते हुए मंडी गेट तक किया गया। मंदसौर शहर में मुहर्रम के उपलक्ष्य में श्रद्धा व आस्था के साथ चौकियां निकाली जा रही है। रविवार की रात नयापुरा क्षेत्र से चौकी निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। इसी बीच मुहर्रम का जलसा 6 जुलाई रविवार को भी निकलेगा। मुहर्रम के जलसे में कोई 25 से 30 बड़ी ताजी व मन्नत की ताजी भी शामिल होंगे। मुहर्रम के उपलक्ष्य में मंदसौर में प्रतिदिन चौकियां निकाली जा रही है। पहले दिन शेखा चौक से चौकी निकली थी। दूसरे दिन शनिवार की रात मदारपुरा से चौकी निकली। रविवार की रात नयापुरा क्षेत्र से चौकी निकली। इस दौरान श्रद्धा व आस्था का माहौल रहा। बड़ी संख्या में समाजजन चल समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के भी प्रबंध रहे। चल समारोह में चौकियों पर लोबान अर्पित किया तो चौकियों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी रही। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में शोक और मातम का माहौल है। रविवार रात मंदसौर में भी इस मौके पर परंपरागत चौकी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। चौकी का आयोजन नयापुरा से प्रारंभ होकर शुक्ला चौक, घंटाघर और सदर बाजार होते हुए मंडी गेट तक किया गया। इस दौरान लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया, नारे हैदरी बुलंद किया और करबला के जंग में भी दी कुर्बानी को सलाम किया। मंदसौर जिले में रतलाम की घटना के बाद राज्य सरकार ने पेट्रोल पंपों की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर रविवार को मंदसौर में भी खाद्य विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप की जांच की। इस दौरान पेट्रोल व डीजल की गुणवत्ता को परखा गया। मंदसौर शहर सहित जिले में अभियान चलते हुए मंदसौर में खाद्य विभाग की टीम ने पेट्रोल पंपों की जांच की है। इस दौरान पेट्रोल व डीजल के टैंकों को खुलवाकर गुणवत्ता को परखा गया। खाद्य विभाग की टीम ने ऑयल कंपनियों के निर्देशों के अनुरूप दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। मंदसौर में 3 से 4 पेट्रोल पंप पर रविवार को जांच की गई। खाद्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि पूरे जिले में पेट्रोल पंपों की जांच के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पेट्रोल पंपों से पेट्रोल व डीजल के सैंपल भी लिए गए। गौरतलब है कि पिछले दिनों रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होने वाले 19 वाहनों की टंकियों में डीजल के साथ पानी भरने की घटना हुई थी। इससे यह वाहन बंद हो गए थे। उपरांत खाद्य, नागरिक और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद पेट्रोल पंपों की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। कलेक्टर से कहा गया था कि पेट्रोल पंपों में क्वालिटी वाले पेट्रोल डीजल की उपलब्धता के साथ इंडियन ऑयल के नियमों के हिसाब में दी जाने वाली सभी सुविधाएं मौजूद रहनी चाहिए। शासन से सभी पेट्रोल पंपों की जांच के निर्देश मिले हैं और कलेक्टर महोदय ने आदेशित किया है। इसके पालन में टीम के द्वारा मंदसौर में 6 पेट्रोल पंप की जांच की गई है। और जिस प्रकार की शिकायतें, बारिश का मौसम है तो इनके जो अंडरग्राउंड टैंक होते हैं पेट्रोल डीजल के, उसमें कहीं पानी तो नहीं मिला हुआ है, इसकी जांच की गई है। आज हमने 6 पंप की जांच की है और इनमें पानी की शिकायत नहीं मिली है। इनकी डेंसिटी चेक की है जो सही पाई गई है और ये जांच जिले के सभी पेट्रोल की होने वाली है और ये जांच चलती रहेगी। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर मछलियां मरने का मामला सामने आया है। आज सुबह तेलिया तालाब पर कई मछलियां मरी हुई दिखाई दी।
जिसकी सूचना नगरपालिका अधिकारी को दी गई तो सफाई कर्मचारी द्वारा मरी हुई मछलियों को पानी से बाहर निकाला है। मंदसौर शहर की एकमात्र सार्वजनिक पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब, जहां की देखरेख का जिम्मा नगरपालिका के पास है। आज सुबह तेलिया तालाब पर भ्रमण करने आने वाले आमजन ने जब तेलिया तालाब पिकनिक स्पॉट पर तालाब किनारे सैकड़ों मछलियां मरी हुई पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना जागरूक नागरिक द्वारा नगरपालिका में दी गई, जहां से सफाई कर्मचारी द्वारा तालाब किनारे मरी हुई मछलियों को बाहर निकाला गया। किंतु सवाल यह है कि वर्तमान में बारिश का दौर है और तालाब में ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, तो फिर मछलियां किस कारण से मर रही है? नगरपालिका के लिए यह चिंता का विषय है। क्या तालाब के पानी में केमिकल युक्त पानी भी मिल रहा है, जिससे तालाब में मछलियां मर रही है? नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को तालाब में मछलियां मरने का कारण खोजना चाहिए और मर रही मछलियों की जान बचाने के उपाय करना चाहिए। अगर तालाब में मछलियां ऑक्सीजन की कमी से मर रही है तो तालाब में फव्वारा शुरू कराना चाहिए, ताकि जल जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। देखिए, आपके माध्यम से मुझे अभी यह जानकारी मिली है कि तेलिया तालाब पे हमारी मछलियों की मृत्यु हो रही है, तो निश्चित तौर पर अभी गंदा पानी भी उसके अंदर मिल रहा होगा। तो जस्ट अभी हम सीएमओ साहब को अवगत कराएंगे और सीएमओ साहब को तेलिया तालाब पर भेजेंगे। वो वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या हो सकता है कि जिससे मछलियों की मृत्यु न हो। ऐसा है कि यह तेलिया टैंक मंदसौर का गोवा कहते हैं। 20 साल पहले 22 साल पहले बंदवर जी ने प्रयास किया था, तो तब से पिकनिक स्पॉट चालू हुआ है। और अभी देख रहे कि अभाव में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों हजारों मछलियाँ रोज मर रही है, कोई नगरपालिका ध्यान नहीं देती है। मंदसौर में विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में अफसरों की अनदेखी के कारण 29 करोड़ के प्रोजेक्ट की हो रही दुर्दशा। बजट बहा नदी शिवना नदी की हालत जस की तस बनी हुई है। ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास शिवना प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को देखने का समय है। उसी का नतीजा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी शिवना नदी की हालत जस की तस बनी हुई है। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में 29 करोड़ के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट की दुर्दशा करने में अफसर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। 3 माह पहले ही प्रोजेक्ट की समयावधि गुजरने के बाद भी एप्को ने अब तक टाइम एक्सटेंशन के आदेश जारी नहीं किए। नतीजन भुगतान रुकने से ठेकेदार ने लंबे समय से काम बंद कर दिया है। अब बारिश का हवाला देकर 4 महीने तक काम शुरू होने की उम्मीद भी नहीं है। पीआईओ विभाग के कई बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन रूट जोन ट्रीटमेंट के लिए नदी किनारे 1 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध नहीं करा सका। राजस्व सहित अन्य विभाग सिर्फ नोटिस ही खेल रहे हैं। करीब 50% राशि खर्च होने के बाद धरातल पर शुद्धिकरण जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी के साथ मंदसौर शहर सहित अंचल के लोगों की भी गहरी आस्था जुड़ी है। जन सहयोग से चले अभियान ने जलकुंभी सहित गंदगी को हटाने का सफल प्रयास भी किया, लेकिन शहर के गंदे नालों को नदी में मिलने से रोकने व इनका पानी शुद्ध करने ही नदी तक पहुँचाने के लिए प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। 50 दिन तक श्रमदान करने के बाद प्रत्येक रविवार को सभी ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक रविवार को हम श्रमदान करेंगे। शिवना के अंदर पानी का भाव अच्छा है और आगे से बहुत सारी प्लास्टिक, गंदगी, जलकुंभी ये सारी बह के आ गई थी, तो वो छोटी पुलकियाँ इकट्ठी हो गई थी। तो आज सब ने श्रमदान कर 3-4 ट्राली जितनी भी थी उसको निकाल दिया और दोनों घाट की साफ सफाई की। मैं आपके माध्यम से मंदसौर और आसपास की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिवना के अंदर किसी भी प्रकार की गंदी वस्तु नहीं डालें, क्योंकि शिवना इससे प्रदूषित हो रही है। देखो, भ्रष्टाचार तो हम तो खुला बोलेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो अभी तो उस कार्य का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उसके पहले ही चैम्बर यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के सामने देखेंगे तो वो चैम्बर टूट गया पूरी तरह। पूर्व में भी आपके द्वारा एक न्यूज बनाई गई थी, उस समय भी टूटा था, उसमें भी उनने फिर वापस से सीमेंट पोत दी गई थी और अभी तो उसके अंदर पानी गया भी नहीं, उसके पहले भी टूट गया। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि भावसार धर्मशाला के पीछे जो नाला वो नगर पालिका का था, वो टूट गया। हमने जवाबदारों को जानकारी दी तो उन्होंने कहा ये तो पीआईयू का मामला है। नगर पालिका को ये भी नहीं मालूम है कि ये नाला अपना है या पीआईयू का। अभी पीआईयू का नाला तो पाइप डले हुए, जो नाला टूटा है और शिवना नदी को प्रदूषित कर रहा है। आप अभी वीडियो में यदि उसका डालेंगे तो वह पूरा के पूरा पानी मंदिर के सामने, और अभी सावन शुरू होने वाला है, हजारों भक्त आएंगे, इसी गंदे पानी में वो स्नान करेंगे। तो मेरा नगर पालिका के अधिकारियों से निवेदन है, एसी के रूम छोड़कर फील्ड में आकर देखने का काम करे कि ये नाला अपना है या पीआईयू का है।
वहीं अब बुलेटिन में रुक करते हैं पीपलिया मंडी से जुड़ी खबर की ओर। व्यापारी संघ ने मोहर्रम के जुलूस को लेकर चौकी प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, मार्ग अवरुद्ध व गंदगी की समस्या से कराया अवगत। आगामी मोहर्रम पर्व के दौरान निकलने वाले ताजिए व जुलूस को लेकर पीपलिया मंडी के व्यापारियों ने पुलिस चौकी प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मोहर्रम के दिन जुलूस के मार्ग को सुव्यवस्थित किया जाए और व्यापारिक स्थलों के सामने अव्यवस्था व गंदगी न फैले। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि मोहर्रम के आयोजनों के दौरान पुराना बिजली ऑफिस मार्ग, कन्याशाला विद्यालय, सब्जी मंडी व अन्य क्षेत्रों से ताजिए निकलते हैं, जिससे मुख्य बाजार क्षेत्र में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। इसके चलते न केवल व्यापार प्रभावित होता है बल्कि विवाद और तनाव की भी आशंका रहती है। मोहर्रम की रात को कुछ शरारती तत्व दुकानों के सामने गंदगी कर देते हैं, जिससे सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगामी त्योहारों को लेके पीपलिया मंडी के व्यापारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें मोहर्रम कमेटी के सदस्यों को भी बुलाकर उनसे भी चर्चा की जाएगी। क्या मांगे? पीपलिया मंडी में अन्य मोहर्रम के त्योहारों कस्बों से लेके यहाँ अलग एक परंपरागत जुलूस निकलता है जो एक दिन बाद भी निकलता है और बाहरी लोग भी उसमें सम्मिलित होने आते हैं। उनको लेके उनकी कुछ समस्याएं थी, उनका निराकरण करेंगे। चौकी प्रभारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें निवेदन किया गया है कि आप अपना त्योहार आराम से हर्ष उल्लास से मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर व्यापारियों का थोड़ा सा विनम्र अनुरोध है कि आप मार्केट में गंदगी न करें और साफ सुथरा रखें बाजार को और अपना शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं हो, मार्ग अवरुद्ध ना करें, इस बाबत चौकी प्रभारी को आवेदन ज्ञापन दिया गया है। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, बन रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।